तो नमस्कार दोस्तों। तो आज पढ़ने वाले हैं हम लोग पॉजिट्रॉन। चलिए पॉजिट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं एकदम विस्तार से। पूरा एक भी टॉपिक इसमें नहीं छोड़ेंगे, एक भी क्वेश्चन छूट जाए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन ने किया था 1932 में। लेकिन इससे पहले, लिखने से पहले थोड़ा सा देख लीजिए आप परमाणु को छोड़ेंगे नहीं अभी, ठीक है ना। इसीलिए छोड़ना नहीं है, पकड़ के चलेंगे। देखिए तो पहले परमाणु है, देख लीजिए ये परमाणु होता है। क्या है? परमाणु बना दे। चलो मान ले क्या है, हम लोग का परमाणु है, परमाणु, ठीक है। ये हम बनाए थे परमाणु, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ये बीचवा में बनाए थे हम कि ये है नाभिकीय, बीच में क्या होता है, नाभिक। जिसमें हम लोग का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित रहते हैं। अब अरवा नाभिकीय की अरवा जो होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। क्या करता है? चक्कर काटता रहता है, ठीक है। अब देखिए इतना देख लिए ना। अब इसके बारे में हम लिख दे रहे हैं। तो पॉजिट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में एडरसन ने किया था। कौन क्या था? एडरसन ने। तो लिख दे रहे हैं पॉजिट्रॉन खोज 1932 में एडरसन ने किया, ठीक है ना। पॉजिट्रॉन खोज 1932 में एडरसन ने किया, ठीक है। अब देखिए जो पॉजिट्रॉन होता है ना, इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे एंटी इलेक्ट्रॉन? कहा है कि ये होता है ना, पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, आवेश होता है और चक्रण होता है, तीनों इलेक्ट्रॉन के समान होता है। मतलब कहने का मतलब कि जिससे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है तो वो भी क्लॉकवाइज, कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो वो भी क्या, पॉजिट्रॉन में भी कुछ एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, चक्रण, ठीक है ना। तो इसको लिख दें, तीनों समान होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि इसमें जो इसका इलेक्ट्रॉन जैसे आवेशित है, आवेशवा, ये क्या हो जाता है? पॉजिटिव। कौन? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। लिख दे रहे हैं, चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से। इसका चक्रण द्रव्यमान मान एवं आवेश इलेक्ट्रॉन के समान होता है। लेकिन यह पॉजिटिव होता है। इसलिए पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए इतना तो समझ में आ गया होगा कि काहे खातिर एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। काहे कि देखिए इसका द्रव्यमान भी समान होता है। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन बता दिए थे कि 9.1, आगे वीडियो में देख लीजिएगा पाछे जो छूटा होगा, जो नहीं देखा होगा, ठीक है। तो 9.1 × 10⁻31 के जिसका क्या हो जाता है? द्रव्यमान हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। तो उतना द्रव्यमान किसका होगा? पॉजिट्रॉनवा का भी होगा, ठीक है ना। और आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का -1.6 × 10⁻19 कूलम। लेकिन इसका क्या हो जाएगा? बस +1.6 × 10⁻19 कूलम हो जाता है। किसका? पॉजिट्रॉन का, ठीक है। अब देखिए ये जो पॉजिट्रॉन होता है ना, इस बार दुश्मनी करता है। जो इलेक्ट्रॉन है इससे दुश्मनी चलता है इसका, ठीक है ना। अब क्या करा, कोई अगर आकर इन दोनों में क्या कर दे? लड़ाई करा दे। क्या कर दे? लड़ाई कर दे। अब सोच रहे हो कि चलो इनका घर तबाह कर दे। इनका घर कौन है? पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का। लिख दे पॉजिट्रॉन यहाँ पे। चलो बात कर ले रहे हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है। अभी दोनों तो मान लो कि पास पास में रहने वाले, एक जगह रहने वाले दोनों। आप सोच रहे हो कि इनका घर बर्बाद कर दे। घर कौन है? परमाणु, ठीक है। परमाणु इन दोनों घर है।
अब कोई आया कहे चलो इन दोनों को लड़ा दे, और दोनों में क्या करा, दोनों दोनों क्या कर दिए, लड़ाई करा दी, यानी पॉजिट्रॉनवा किस पे बारिश करा दे, जाकर इलेक्ट्रॉनवा पर। और जब इलेक्ट्रॉनवा पर बारिश करा देंगे ना तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनवा और पॉजिट्रॉन दोनों का हो जाएगा, लड़का समाप्त हो जाते हैं, क्या होते हैं, समाप्त। इसलिए कहते हैं कि यदि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को समाप्त करना होता है तो पॉजिट्रॉन की बारिश करा देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, लिख दें इसको, लिख दें, चलो लिख लीजिए। यदि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को समाप्त करना हो तो इसमें पॉजिट्रॉन की बारिश करा देते हैं। करा देते हैं, जिससे क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों मरकर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति यदि मिल जाए इन दोनों में और कह दे कि चलो कि भाई दोनों का घर एकदम बसा दे, तो क्या कर, जब दोनों को क्या कर, दोनों घर बसाने वाला जब जाकर क्या करते, दोनों को तो भैया हाथ मिला लो, तो दोनों क्या कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं। और जब दोनों हाथ मिला लेते हैं ना तो दो गामा फोटॉन बन जाते हैं। क्या बनता है, दो गामा फोटॉन बन जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जब क्या करें, इन दोनों को लड़ाई न कराएं, यानी लड़ाएं न, और जब लड़ाई न खाली क्या करा दें, दोनों को जोड़ दे, दोनों को मिला दे, तो क्या बन जाता है, दो गामा फोटॉन। देखिए तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और प्लस एक पॉजिट्रॉन को मिला दिया जाए तो हम लोग का बन जाता है दो गामा फोटॉन बन जाता है। ठीक है, बस यही था, बस किसी परमाणु से, हाँ हो गया। अब इतना ही है, हम लोग को फोटॉन से यही क्वेश्चन बनता है, एक भी क्वेश्चन जाएगा नहीं, अगर फोटॉन से पूछ दिया जाए तो एक भी क्वेश्चन जाएगा नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और एक और बात भाई, कि क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो जरूर करिएगा। ठीक है ना, बोलते नहीं लेकिन आज बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।